नमस्कार। आज के मुख्य समाचार लेकर मैं अमन टिक्कू आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के बाद किसी भी भारतीय नागरिक की जान नहीं जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा और देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अमित शाह ने बात छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा 31 माओवादियों को मार गिराए जाने के बाद कही। मैं अपना संकल्प भी दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में मुठभेड़ में 31 नक्सली और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर जिले में रविवार को वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक बड़े अभियान में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए और अन्य घायल हो गए। इस घटना के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 81 नक्सलियों को मार गिराया है। एसएसपी उधमपुर ने डीपीएल उधमपुर में ऑपरेशन सह अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। एसएसपी उधमपुर श्री अमोद अशोक नागपुरे आईपीएस ने एसएसपी उधमपुर, एसपी पीसी हुड्डू, एसडीपीओ, डीएसपी पीसी अभियोजन अधिकारी, एसएचओ और जिला उधमपुर के प्रभारी पीपी के साथ डीपीएल उधमपुर में अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शुरू में एएनआई की साजिशों को विफल करने, क्षेत्र वर्चस्व, ओजीडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई और अंतर एजेंसियों समन्वय के लिए परिचालन तैयारियां और विचार विमर्श किया गया। सभी अधिकारियों को उच्चतम स्तर की सतर्कता बनाए और सभी संवेदनशील क्षेत्र और हॉटस्पॉट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। नुकसान का आंकलन किया गया है, मुआवजे के लिए रिपोर्ट पेश की जाएगी। सोनमर्ग आग पर गांधरबल डीएसपी। गांधरबल के पुलिस उपायुक्त जतिन किशोर ने सोनमर्ग के मुख्य बाजार में लगी भीषण आग के बाद त्वरित राहत उपायों का आश्वासन दिया और कहा कि प्रशासन ने नुकसान का आकलन किया और रविवार को मुआवजे के लिए रिपोर्ट भी पेश करेगा। गांधरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में शनिवार को हुई इस घटना में कथित तौर पर आसपास की 50 से 60 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। एएनआई से बात करते हुए डीएसपी ने कहा कि कल सोनमर्ग में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। बारामूला में महबूबा मुफ्ती की एस्कॉर्ट गाड़ी सड़क से फिसलने से 3 पुलिसकर्मी घायल। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की काफिले में शामिल एक एस्कॉर्ट गाड़ी रविवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के ब्लॉक रोहामा के हादीपुरा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने कश्मीर न्यूज को बताया कि पंजीकरण संख्या CH 80395 वाली बोलेरो एस्कॉर्ट गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और सड़क से फिसल गई। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से LG सक्सेना का इस्तीफा सौंपा। आप नेता आतिशी ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में LG सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। आम आदमी पार्टी की प्रमुख रणनीतिकार आतिशी ने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3521 मतों के अंतर से हराकर अपनी कालकाजी सीट बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। हालांकि उनकी जीत एक अन्यथा विनाशकारी चुनाव में आपके लिए कुछ उज्जवल बिंदुओं में से एक थी, जहां मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित वरिष्ठ नेताओं को चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा था। क्यूब इन्वेंट 4185 करोड़ रुपए में 2 सड़क परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए एएनआईएफ के साथ शेयर खरीद समझौता किया। क्यूब हाईवे ट्रस्ट ने 4184.7 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर 2 सड़क परिसंपत्तियों में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एएनआईएफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग में क्यूब इन्वेंट के प्रस्तावित अधिग्रहण क्यूब इन्वेंट की परिसंपत्ति के मौजूदा पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से पूरा करेगा और उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए अपनी ऋण क्षमता को तैनात करने की अपनी रणनीति के साथ काम करेगा। सोनमर्ग में लगी आग के लिए CIO जिम्मेदार। पिछले दिसंबर में सोनमर्ग के व्यापारियों के साथ पहली बैठक के बाद फायर स्टेशन के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। विधायक कंगना मियां मेहर अली ने एक दुकान से शुरू हुई और बाद में दर्जनों
होटलों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लेने वाली आग के कारण हुए भारी नुकसान के लिए CIO सोनमर्ग विकास प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया। जैनापुरा शोपियान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ मीर ने दिल्ली की सीटों पर भाजपा की शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी। यह महत्वपूर्ण जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व और दिल्ली के लोगों के प्रति पार्टी के समर्पण का प्रमाण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 एक बहुप्रतीक्षित घटना रही है, जिसमें विभिन्न दल सत्ता के लिए होड़ में थे। भाजपा की शानदार जीत पार्टी के विजन और नीतियों में लोगों के भरोसे को स्पष्ट संकेत देती है। स्कॉस्ट ने युवा संकाय के लिए नेतृत्व व विकास कार्यक्रम शुरू किया। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर ने युवा संकाय सदस्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 सप्ताह का नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम नेतृत्व और रणनीतिक विकास के विभिन्न आयामों पर संवादात्मक सत्र आयोजित करने के लिए शिक्षा, उद्योग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायी निकाय और नीति विकास संस्थाओं के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अपडेट चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।